हरे कृष्णा। बहुत सुंदर भजन है और विनोद ठाकुर जी ने लिखा है। जो शरणागति का भाव होता है, तो शरणागति का भाव इस भजन के अंदर विनोद ठाकुर जी ने लिखा है। इसका मीनिंग पढ़ता हूँ। हे नंद महाराज के पुत्र, मेरा मन, शरीर, मेरे घर का साज सामान तथा अन्य जो कुछ भी मेरा है, मैं आपके चरण कमलों पर अर्पित करता हूँ। आपके चरण कमलों का आश्रय लेने से मेरी समस्त जिम्मेदारियां, चाहे वे सुख में हो, भय में हो, भय जीवन में हो अथवा मृत्यु में समाप्त हो चुकी। आपके चरण कमलों का आश्रय लेने से मेरी समस्त जिम्मेदारियां, चाहे वे सुख में, भय में, जीवन में अथवा मृत्यु में समाप्त हो चुकी है। आप चाहे तो मुझे मारे अथवा जीवित रखें, आपको पूरा अधिकार है। आपकी जो कुछ भी इच्छा हो उसे कार्यान्वित करें। उसे कार्यान्वित करने हेतु आप स्वतंत्र हैं, क्योंकि मैं तो आपका नित्य दास हूँ। यदि आप चाहते हैं कि मेरा पुनः जन्म हो, तो मेरा एक ही निवेदन है कि मैं भक्त के घर में जन्म लूं। यदि मुझे कीड़े का जन्म भी लेना पड़े तो आपका दासत्व मिले, यही मेरी अभिलाषा है। परंतु ब्रह्मा का जन्म भी मुझे कदापि स्वीकार नहीं है, यदि मुझे आपसे बहिर्मुख होना पड़े। मैं आपके उन भक्तों का संग करने की कामना करता हूँ जो भौतिक भोग विलास तथा मुक्ति की इच्छाओं से रहित हैं। आप मेरे पिता, माता, प्रेमी, पुत्र, स्वामी, आध्यात्मिक गुरु एवं पति हैं। वस्तुतः मेरे लिए आप ही सब कुछ हैं। भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं, हे कृष्ण, कृपया मेरी प्रार्थना सुनिए। हे राधा रानी, हे प्रियतम नाथ, आप मेरे जीवन एवं प्राण हैं। तो बहुत सुंदर भजन है। भक्ति विनोद ठाकुर जी शरणागति का जो भाव है वो भाव इस भजन में दिया गया है। इसको पॉज करके फिर से चालू करें। बस हरे कृष्णा। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पहले हम मंगलाचरण शॉर्ट में मिलेंगे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले
स्वरूपकदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपदान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणी वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामिने गौरत्रिसे नमः हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते तप्तकाञ्चन गौराङ्गी श्रीराधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृन्द हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ओके हरे कृष्ण दीपिंदा हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 सबको आवाज आ रही सब सुनाई दे सबको तो सभी भक्तों का स्वागत है आज के मीटिंग में। तो आज मेरा परम सौभाग्य है आज श्रीमान गोपालाचार्य को हमारे सबके एक तो बहुत मार्गदर्शक आदर्श और सब कुछ है हमारे लिए। उनकी कृपा से आज हम इस छत्र छाया पर बैठे हैं। तो आज मुझ जैसा एक बस भक्ति में बहुत छोटा हूँ और अभी कुछ एक्सपीरियंस नहीं, थोड़ा सा बहुत ज्ञान जानता हूँ। अभी गुरु गौरांग की कृपा से कुछ ध्यान में रहता है, कभी भूल जाता हूँ। तो आज मुझे कुछ शास्त्र के आधार पर कुछ चर्चा करने के लिए बुलाया है। आप सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर कई वरिष्ठ भक्त हैं, माता जी हैं जो मुझसे उम्र से बड़े हैं, भक्ति में कई वर्षों से उनका अनुभव है। तो शायद उनके सामने बोलना मेरा कुछ ज़्यादा क्या बोलते हैं उसको व्यतिक्रम नहीं होना चाहिए। तो मेरी योग्यता के अनुसार कुछ बातें ज़रूर डिस्कशन करूँगा। मैं आपको एक यहाँ पर उपदेश करने के लिए नहीं आया हूँ। मैं एक जो गुरु गौरांग से महाप्रभु की परंपरा से जो सुना है वही बातें आप सबके सामने दोहराऊँगा और इसी में बहुत ज़्यादा कृपा होती है। जो गुरु और हमारे पूर्ववर्ती आचार्यों की जो बातें हैं, जो व्यक्ति रिपीट करता है उसी को प्रवचन कहा जाता है ना। प्रभुपाद जी भी कहते हैं कि ज़्यादा वस्तादगिरी करने की आवश्यकता नहीं। तो ये जो भजन है बहुत सुंदर भजन है। इसका मीनिंग हमने देखा। भक्ति विनोद ठाकुर जी शरणागति के लक्षण का एक भजन है। मानस देह गेह जो किछु में मोर अर्पिल तुआ पदे नंद किशोर। हे नंद किशोर, मैंने आपके चरणों में सब कुछ अर्पण कर दिया है। कुछ मैंने बचाया नहीं, सब कुछ मतलब मेरे जीवन में जितने भी मेरे पास क्षमता है, प्रॉपर्टी है, संपत्ति है, शारीरिक बल है, सब कुछ मैंने आपके चरणों में अर्पित कर दिया है। तो ये शरणागति का भाव है।
जब हम दीक्षा लेते हैं या दीक्षा लेने की मनोभाव जब हमारे मन में हम धारण करते हैं, तब इस शरणागति का भाव बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि जीवन जो होता है, सबका जीवन एक जैसा नहीं चलता। जीवन में हमेशा कभी चढ़ उतार आते रहते हैं, और ऐसी परिस्थिति में हमेशा हमारी मन की परीक्षा होती है। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी पहले ही स्पष्ट रूप से बता दे रहे हैं कि भाई जो शरणागत हो गया भगवान को, उसने शरणागति लेने के बाद फिर से रिवर्स नहीं आना। क्यों? क्योंकि अगर हमने शरणागति ले ली और भगवान को क्वेश्चन मार्क किया कि ऐसे क्यों हो रहा है, तो इसका मतलब अभी तक शरणागति का मतलब क्या है वही समझा नहीं। देखिए, हमें ऐसा लगता है, मैं आज इस टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ कि व्यक्ति कृतज्ञता, सहनशीलता और समर्पण कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है, कथा के माध्यम से मैं आप सबको सामने प्रस्तुत करूँगा। जब व्यक्ति सहनशील तब बनता है जब उसके अंदर कृतज्ञता होती है। कृतज्ञता व्यक्ति तब प्रस्तुत करता है जब किसी न किसी व्यक्ति को वो समर्पित हो। समझो, एक सिंपल उदाहरण से समझते हैं, उसके बाद में एक महाभारत की स्टोरी से हम समझेंगे, भागवतम की स्टोरी से समझेंगे। जैसे कोई माँ है, माँ अपने बेटे को थप्पड़ लगा देती है। बेटा ऐसे 5-10 साल का बच्चा है, उसको किसी कारणवश थप्पड़ लगा देती है। क्या वो बच्चा माँ को भी थप्पड़ लगाता है? अक्सर नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं लगाता है ना, सहन कर लेता है और फिर से माँ के पीछे पीछे भागता है, माँ के साथ जाता है, फिर माँ से खाना मांगता है, फिर माँ की गोद में चला जाता है। तो ऐसा कब संभव है? जब उस बच्चे की मानसिकता में माँ के प्रति बहुत ज़्यादा कृतज्ञता है, और कृतज्ञता से पहले सबसे पहली बात है कि वो बच्चा माँ को पूरी तरह से समर्पित है कि नहीं। उसको पूरा पता है कि माँ जो भी करेगी मेरे लिए अच्छा करेगी, मेरा कभी बुरा सोच ही नहीं सकती माँ। भले उसको थप्पड़ लग रही, पता है उसको, लेकिन उसको माँ के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं। क्या वो कभी दूसरे नेबर जो माता जी रहती है उसके घर जाएगा या और किसी के घर जाएगा? नहीं, माँ के पास आएगा। वैसे ही भक्त का मूड अक्सर होना चाहिए, अक्सर होना चाहिए। अगर ऐसा मूड होता है ना, तो भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं, और भगवान से भी ज़्यादा गुरु परंपरा जो होती है वो बहुत प्रसन्न होती है। वो समझते कि हमने इतना त्याग करके इन सब लोगों के लिए शास्त्र लिखा है। गोस्वामी देखो, इतने बड़े बड़े मंत्री थे, मंत्रियों का पद छोड़कर वृंदावन में एक वस्त्र पर रहते थे, भिक्षा मांगते थे। भिक्षा में क्या मिलता था? कभी सूखा चना मिल जाता था, कभी सूखी रोटी मिल जाती थी। एक ही रोटी वो 2-2, 4-4 दिन चला लेते थे। जहाँ पर जगह मिलती थी वहाँ पर सो जाते थे। एक वृक्ष के नीचे 3 दिन से ज़्यादा सोते नहीं। देखो, खुद उन लोगों ने इतनी तपस्या झेली है, और हमें क्या दिया है? उपदेशामृत नाम का ग्रंथ दिया है, भक्ति रसामृत सिंह दिया है, षड संदर्भ दिए हैं, इतने सारा वृंदावन प्रकट करा दिया उन्होंने। तो ये संत होते हैं। तो भगवान के प्रति अगर किसी का ऐसा मनोभाव बन जाता है तो गुरुजन बहुत प्रसन्न होते हैं। तो ये जो समर्पण है तब आता है, कृतज्ञता तब आती है जब समर्पण रहता है। समर्पण भक्ति का सबसे पहला अंग है और सबसे इम्पोर्टेंट है, और लास्ट तक समर्पण की टेस्ट होती रहती है। याद रखना, शुरुआत से लेकर भगवान की प्राप्ति तक कितने हम समर्पित हैं, इसकी बार बार अलग अलग परिस्थितियों के माध्यम से हमारी परीक्षा होती है। तो ये जो परीक्षा है, ऐसे किसी की भी परीक्षा नहीं होती। दुनिया में सारे जीवों की परीक्षा हो रही है, लेकिन कौन परीक्षा ले रहा है? कौन ले रहा है परीक्षा? माया। वेरी गुड। सबको दुख है, ऐसा नहीं कि दुख नहीं है। लोगों को लगता है कि हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति में आने के बाद क्या होता है कि थोड़ी ज़्यादा संवेदनशीलता बढ़ जाती है, और इसके कारण दुख का अनुभव ज़्यादा होता है। भौतिक जगत में माया की लाद भी पड़ती, दुख भी आता है, फिर माया की सराहना भी होती है, सब कुछ होता है, लेकिन उधर दुख झेलने के लिए टाइम नहीं मिलता। कि भगवान की भक्ति का स्पर्श में वो बस झेल लेते, उसके ऑप्शन अलग अलग निकाले दुख से निकलने के लिए। वो शराब पी लेते हैं, लोग स्मोकिंग कर लेते हैं, इधर उधर घूमने के लिए चले जाते हैं, इसमें अपना टाइम
स्पेंड कर लेते लोग, उनको दुख का अनुभव होता है, लेकिन इस मार्ग से वो अपने आप को रिलैक्स कर लेते हैं। लेकिन भक्ति में आने के बाद समर्पण जो होता है, जब हम दीक्षा लेने के लिए तैयार होते हैं या दीक्षा का मनोभाव आ जाता है मन में, तो समर्पण बहुत जरूरी है। समर्पण का पहला लक्षण जो है संपदे, दूसरी लाइन में बता रहे हैं, संपदे विपदे, चाहे अच्छे दिन हो या अच्छे दिन ना हो। मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि बुरे दिन हो, अच्छे दिन ना भी हो सकते, अच्छे दिन हो भी सकते, लेकिन दोनों दिन कृष्ण को अर्पण करने। तुकाराम महाराज जी कहते हैं, देवा सांगो सुख दुख देव निवारे। भगवान को दुख भी अर्पण करना है, भगवान को सुख भी अर्पण करना है। ऐसा नहीं कि जीवन में जब मुसीबतें आती तब ज़्यादा मंदिर में आना है, और जब भगवान की कृपा से सब सुख सुविधा आती है फिर मंदिर में आना कम करना है, ऐसा नहीं। देवा सांगो सुख दुख देव निवारे, भगवान को सुख भी अर्पण करना है और दुख भी अर्पण करना है। तो ये जो समर्पण है, समर्पण के बाद जब भी कोई जीवन में नीचे ऊपर परिस्थितियाँ आती है, तब भगवान को कभी प्रश्न नहीं पूछना है कि भाई ऐसे क्यों हो रहा है। सबके लाइफ में अलग अलग प्रकार से परीक्षा आती है। परीक्षा उसी की होती है जो क्लासरूम में रेगुलर बैठता है ना, बराबर ना। ऐसा किसी की भी परीक्षा थोड़ी ना हो जाती है। याद रखो, कितने आजकल स्कूल में कितना अटेंडेंस लगता है, 75%। हाँ, जो 60% है जिसके अटेंडेंस है, क्या वो एग्ज़ाम में बैठेगा? उसको अलाउ किया जाएगा? नहीं किया जाएगा। तो परीक्षा उसी की होती है जो रेगुलर क्लास में आता है, और परीक्षा उसी के लिए लिया जाता है ताकि उसको अगली क्लास में भेजने की तैयारी के लिए परीक्षा हो जाती है कि नहीं। तो जाना है भगवान के धाम सबको। भगवान हमको इस परीक्षा से पास हुए ना पास हो, जो भी हो भगवान की इच्छा, लेकिन हम प्रयास तो पूरा करेंगे। तो ये समर्पण का जो भाव है, भक्ति विनोद ठाकुर जी लिख रहे हैं, जीवन में संपदा हो या विपदा हो, जीवन मरण तो चक्र है, इस प्राकृतिक चक्र है। इस प्राकृतिक चक्र जीवन से लेकर मरण तक सबकी अलग अलग माध्यम से परीक्षा होती है। मारो भी राखो भी जो इच्छा तो मार, नित्य दास बंद हो जाएगा, 2 मिनट में बंद हो जाएगा, क्या बंद हो जाएगा। देखो अधिकार क्या मांग रहे हैं। हाँ, मैं आपको पूरा अधिकार देता हूँ। क्या अधिकार देता हूँ कि आपको, अगर मैं शरणागत हो गया हूँ, अगर आप मुझे मारेंगे या मेरी रक्षा करेंगे, तो भी मैं आपको कभी आपके ऊपर प्रश्न नहीं उठाऊंगा कि क्यों मेरी रक्षा नहीं की। ये शरणागति का भाव है। अगर आप मारना चाहते तो मार दो, रक्षण करना चाहते तो रक्षण कर लो, जो इच्छा तो मार, जो भी इच्छा हो। क्यों? क्योंकि मैं आपका नित्य दास हूँ। ऐसा नहीं कि आजकल दीक्षा ले ली फिर हम अपनी दुनिया में, भगवान अपनी दुनिया में, ऐसा नहीं। नित्य दास हूँ, इस जन्म का नहीं बल्कि कई जन्मों जन्मांतर जितने भी मेरे संसार में जन्म होंगे, तब तक मैं हमेशा आपके दास्यत्व भाव में रहूँगा। मारो भी राखो भी जो इच्छा तुम्हारा, नित्य दास प्रतितुया अधिकार। अगर आपकी इच्छा से मेरा जन्म भी होता है, जन्म हो भी मोई इच्छा यदि तोर, और मेरी एकमात्र निवेदन है प्रभु आपसे, अगर मेरा जन्म भी होता है मेरे पूर्व जीवन जन्म के कर्म के कारण, इस जीवन के कर्म के कारण, अगर मेरा इस संसार में पुनः जन्म भी होता है, तो भी मुझे ऐसे घर में जन्म दो कि वहाँ पे उस घर में दोनों मेरे माता पिता जो है भगवान की भक्ति करने वाले हैं। तो ऐसा घर मांग रहे हैं। अगर जन्म भी देना चाहते हैं तो ऐसे घर में जन्म दो क्योंकि वो वैष्णव हो, और वैष्णव के घर में जो बच्चे जन्म लेते हैं तो पिछले जन्म में निश्चित रूप से उनका कुछ ना कुछ सुकृति रहती है। अगर आप उससे भी मुझे निम्न योनियों में डालना चाहते हो तो भक्त के घर में जन्म लो। कैसा जन्म चाहिए? कीट जन्म हऊ यथा तुया दास, एक कीड़े का जन्म दे दो। क्यों? क्योंकि भगवान के भक्तों के घर में अगर कीड़ा बनकर भी रहना पड़े तो भी बहुत बड़ी भाग्य की बात है। किससे तुलना कर रहे हैं? बहिर्मुख ब्रह्मा। अगर भौतिक जगत में इस ब्रह्मांड की सबसे बड़ी अगर पोस्ट देखेंगे तो वो ब्रह्मा जी की पोस्ट है।
अगर ब्रह्मा जी भी बन गया कोई व्यक्ति, लेकिन आपसे बहिर्मुख है, आपकी भक्ति नहीं कर रहा है ब्रह्मा जी, ऐसे ब्रह्मा बनकर भी क्या मतलब है। इसलिए मुझे अगर आप जन्म देना भी चाहते हो तो एक वैष्णव के घर में जन्म दो। ये भक्ति में ठाकुर जी मांग रहे हैं। इस प्रकार से भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन है भक्त, लभयति ताके संग अन्यत्र। भुक्ति मुक्ति स्पृहा विहीन, भुक्ति मतलब भोक्ता बनने की इच्छा, मुक्ति मुक्ति प्राप्ति करने की इच्छा, स्पृहा, ये स्पृहा मतलब इच्छा, ऐसी जो इच्छा है विहीन है भक्त, ऐसे जो भक्त होते हैं इससे विहीन होते, इनके अंदर कोई भुक्ति मुक्ति की कामना नहीं होती, केवल आपके प्रति वो अनुरक्त रहते हैं। ऐसे वैष्णव की मुझे संगति दो। तो राधानाथ, यही मेरे आप प्राण धन हो, जो राधा रानी के प्रियतम है श्री कृष्ण, आप हमारे प्राण हो। इस प्रकार से भक्ति विनोद ठाकुर जी प्रार्थना अर्पित कर रहे हैं। तो अभी थोड़ा सा भागवतम में जाएंगे। श्रीमद् भागवतम में एक सुंदर प्रसंग आता है जहाँ पर मैत्रेय मुनि जब भगवान श्री कृष्ण अपने धाम जाने की तैयारी कर रहे थे, जब द्वारका की बातें हैं, तब मैत्रेय मुनि और उद्धव जी और उधर श्री कृष्ण भगवान, इनके थोड़ा सा मिलना होता है। उसके बाद मैत्रेय मुनि घूमते हुए जंगल से विचरण करते हुए विदुर जी को मिलते हैं। फिर विदुर जी जो होते हैं, विदुर सबको पता है ना, तो विदुर जी जो होते हैं, महाभारत का जो युद्ध होना था उससे पहले विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हैं कि देखो, आप राजा हो, एक राजगद्दी पर बैठे हो, तो आपका एक कर्तव्य है, इतना भयानक युद्ध होने जा रहा है, अगर आप आपके पुत्र को रोक लेते हो तो शायद ये बहुत बड़ी हानि बच जाएगी, क्योंकि आपका पुत्र बिल्कुल अच्छा नहीं है। मतलब दुर्योधन के बारे में कुछ बुराइयाँ बता रहे थे और अच्छे के लिए बता रहे थे। कौन? विदुर जी धृतराष्ट्र को बता रहे थे। लेकिन उसी समय दुर्योधन वहाँ पर आ जाता है और दुर्योधन सब कुछ सुन लेता है, और सुनने के बाद दुर्योधन इतनी भयानक डांट लगाता है अपने चाचा को, विदुर जी को, बहुत निंदात्मक शब्दों से विदुर जी का अपमान किया जाता है। और कहता है दुर्योधन कि अरे तुम तो दासी के पुत्र हो और तुम राजा को उपदेश कर रहा है, आपको पता है मैं कौन हूँ, मैं तो राजपुत्र हूँ, कुछ दिन के बाद मैं राजगद्दी पर बैठने वाला हूँ, और मेरे बारे में आपको क्या इतनी मतलब ज्ञान कैसे आ गए? आप तो हमारे सेवक हो, हम जैसे बताएंगे वैसे आपको राजपाट में काम करना चाहिए। अगर आपको रहना है तो हमारी पद्धति से, जैसे हम बताएंगे वैसे आपको राज्य में काम करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ से निकल जाओ। और कैसे निकलना है? कोई 1 रुपए की भी प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, ऐसे ही निकल जाए। तो विदुर जी वहाँ से सच में निकल जाते हैं और राज्य का त्याग करने के बाद विदुर जी जंगल में चले जाते हैं। तो देखो, प्रकृति का एक नियम है कि अगर घर में, किसी के भी घर में एक भी वैष्णव होना, एक भी भगवान का भक्त है समझो, तो उस घर के बहुत सारे संकट टल जाते हैं एक वैष्णव की कृपा से। क्योंकि प्रकृति का जो रिएक्शन है ना, सभी के ऊपर आक्रमण करने के लिए रेडी है, क्योंकि इतने हमारे अच्छे कर्म नहीं, अगर अच्छे होते तो इस भयानक कलयुग में हम जन्म लेते ही नहीं। किसी के कर्म शरीर पर है रिएक्शन के रूप में, प्रारब्ध के रूप में, किसी के यहाँ पर है, किसी के यहाँ पर है, किसी के वेट कर रहे हैं 1 साल से 2 साल से, मतलब आक्रमण करने के सारे कर्म आ रहे हैं। और इस कर्म के प्रभाव से कौन कौन बचाता है? एक वैष्णव, तुलसी महारानी, गुरु और हरिनाम, ये जो भगवान से संबंधित जो चीज़ें ना, ये हमारे कर्म के रिएक्शन को बचाते हैं। इसलिए प्रकृति के नियम तब काम करते हैं जब वैष्णवता माइनस हो जाती है। किसी भी वैष्णव के अंदर अगर वैष्णवता माइनस हो जाती है तो प्रकृति के नियम के अनुसार सब कुछ होता है। वैसे ही किसी भी परिवार के अंदर अगर कोई एक भी वैष्णव हो और वो वैष्णव अगर परिवार से उसको निकाल दिया जाता है या खुद होकर भी वो चला जाता है किसी भी कारण से, फिर भी प्रकृति उस परिवार को प्रकृति के नियम के अनुसार दंडित करते हैं। तो देखिए, महाभारत और रामायण इसका ज्वलंत उदाहरण है। महाभारत में जब विदुर जी घर छोड़कर
राजपाट छोड़कर उनको निकाल दिया गया। निकालने के बाद जैसे ही कुरुवंश का विनाश शुरू हुआ, फाइनली एक भी नहीं बचा। कितने बचे कौरवों में से? एक भी नहीं बचा। उनकी अस्थि पर पानी डालने के लिए भी कोई बचा नहीं। केवल एक युयुत्सु बचा था, जो धृतराष्ट्र की दासी से जिसका जन्म हुआ था। धृतराष्ट्र की जो दासी थी उससे जन्म हुआ था। तो युधिष्ठिर महाराज ने उनको एक आश्वस्त किया था कि अगर आप वो भी अगर कौरवों के पक्ष में रहते तो वो भी नहीं बच पाते। युधिष्ठिर महाराज ने उनको बुला लिया था कि आप इधर आ जाओ, मैं आपको प्रोटेक्शन देता हूँ। तो वो बचने के कारण उनकी अस्थि पर पानी डालने के लिए एकमात्र पुत्र बचा। तो ये कारण है, वैष्णवों का जब अपमान किया जाता है, निंदा की जाती है, वो तो सहन कर लेते हैं क्योंकि उनके अंदर आध्यात्मिक बल होता है। आध्यात्मिक बल के कारण वैष्णव लोग सहनशील होते हैं। जब विदुर जी निकल गए, निकलने के बाद विदुर जी फिर मैत्रेय मुनि को मिलते हैं। फिर अभी दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, दोनों वैष्णव हैं, दोनों भक्त हैं। तो मैं आपको एक प्रश्न पूछ रहा हूँ सभी को। अभी तक मैंने जो एपिसोड बताया विदुर जी का, मैंने जो बताया है, इससे आपको क्या समझ में आ रहा है? मैं एक प्रश्न ये पूछ रहा हूँ कि विदुर जी को दुख लगा या नहीं लगा? हाँ, लगा। बताइए, विदुर जी को दुख हुआ या नहीं हुआ? बताइए प्रभु जी। नहीं, जो भी अपमान हुआ ना, दुर्योधन के द्वारा अपमानित किया गया ना, नहीं दुख हुआ। वेरी गुड। और नहीं हुआ, दुख नहीं हुआ, दुख हुआ। वेरी गुड। पीछे हाँ, कान तो चल रहे हैं। हाँ, दुख हुआ। वेरी गुड। हाँ, ऑलमोस्ट भक्तों का कहना है कि दुख हुआ। मैं एक बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण बताता हूँ। चाहे भक्त हो या अभक्त हो, सबको शारीरिक बीमारियाँ होती कि नहीं होती? अगर शारीरिक बीमारी है, कुछ भी बीमारी हो, अगर उस बीमारी के कारण अगर हम सहन कर रहे हैं, बीमारी छुपा रहे हैं, क्या उस बीमारी का इलाज हो जाएगा? हाँ, नहीं होगा ना, बिल्कुल नहीं होगा। तो वैसे ही हम भौतिक जगत में हैं, तो विदुर जी को दुख हुआ, ये सत्य है। मैं कहना ये चाहता हूँ कि जीवन में, हमारे जीवन में अलग अलग प्रकार के प्रसंगों से हमें कभी मानसिक पीड़ा होती है, कभी शारीरिक पीड़ा होती है। अगर इस पीड़ा का सलूशन अगर हम नहीं निकालेंगे, किसके पास जाना है इस समस्या को लेकर? जो हमसे वरिष्ठ हैं, जिन्होंने भक्ति में कुछ दिन बिताए हैं, उनसे अगर हम मार्गदर्शन नहीं लेते हैं तो वो बीमारियाँ बढ़ते जाती हैं। और सहनशीलता की भी एक सीमा होती है। हर एक व्यक्ति की सहनशीलता की एक सीमा है। कितना सहन करेगा व्यक्ति? अगर सहनशीलता स्वाभाविक रूप से कर रहा है, कोई व्यक्ति सहन कर रहा है, तो अच्छी बात है। सहन करने का व्याख्या क्या है? सहनशीलता की व्याख्या क्या है कि अगर किसी ने हमें कुछ बोल दिया, अपमानित कर दिया, तो जिंदगी भर कभी उस यादों को लिप्स पर, हमारे होठों पर, जीवा पर कभी रिपीट नहीं करना है। और प्रयास भी करना है कि मन से भी निकाल देना है। मन से तो इतनी जल्दी नहीं निकलता है, लेकिन वो भी निकाल देना है। इसको कहते हैं सहनशीलता। हाँ, तीसरे व्यक्ति को भी नहीं बताना है, कभी नहीं बताना है कि देखो मैं वहाँ पे गया था, ऐसे हुआ वैसे हुआ, फिर उसने मुझे ऐसा किया, लेकिन मुझे बताना नहीं था, फिर भी मैंने बता दिया। तो इसको सहनशीलता नहीं कहते। सहनशीलता मतलब भूल जाओ हमेशा, ना उसके प्रति द्वेष की भावना रखनी है, ना प्रतिशोध की भावना रखनी है। तो दोनों तरफ से काम करती है। अगर किसी ने हमारा अपमान किया है, एक तो हम सामने वाले को डैमेज करते हैं, अगर हमारी वो क्षमता नहीं है तो हम खुद को डैमेज करते हैं। तो दोनों मार्ग कैसे हैं? अच्छे या डेंजरस? हाँ, अच्छा, बिल्कुल नहीं, दोनों मार्ग अच्छे। तो इसकी तुलना महाभारत में एक एनोलॉजी देकर बताई गई है। अगर किसी को हम उस अपमान का प्रतिशोध लेते हैं, तो इसकी तुलना की गई है दूसरे के ऊपर एसिड फेंकने के समान। अगर हम एसिड फेंकते हैं किसी के ऊपर, क्या वो जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। अगर सहन कर रहा है व्यक्ति, क्षमता न होते हुए भी अगर कोई सहन कर रहा है, तो जहर घोटने के समान है, जहर पीने के समान है। उसकी इच्छा नहीं, जहर अंदर नहीं जा रहा है, फिर भी ट्राई कर रहा है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में दोनों परिस्थितियाँ डेंजर है। अगर हम दबा कर रखते हैं हमारी भावनाएँ,
हमारी इच्छाएं, हमारा क्रोध, प्रतिशोध की भावना अगर दबा कर रखते हैं तो एक दिन ऐसे स्फोट करेंगे वो भावना जो निरपराध लोग हैं उनको भी उड़ा देंगे। ऐसे होता है ना कभी कभी, समझो इधर झगड़ा हो गया तो इसका क्रोध घर पे निकालेंगे, घर का अगर झगड़ा हो गया तो ऑफिस में क्रोध निकालेंगे। ऐसे होता है, बहुत बार होता है ऐसे। तो इसलिए इस ऐसी जो भावनाएं हैं, हम क्योंकि मनुष्य हैं और मनुष्य होने के नाते भावनाओं के साथ जीवन जीने वाले प्राणी हैं। हम पशु बिल्कुल नहीं है। पशु को एक लाठी मार दो तो चलते ही रहेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भैंस को एक 2-4 लाठी भी मार देगा, वो नीचे मुंडी डालते ही चलते रहेगा, उसको इतना भावना का संवेदनशीलता नहीं। लेकिन हम मनुष्य हैं, मनुष्यों को बहुत भावनाओं को संभालते हुए जीना पड़ता है। तो इसलिए ऐसी जो भावनाएं हैं, मान अपमान की जो भावनाएं हैं, इसको अगर हम संभाल कर रखेंगे, पकड़ कर रखेंगे तो ये दिन पर दिन एक बोझा बन जाता है हमारे सिर पर। और ये जो बोझा है, ऐसा लगता है कब फेंकूं, कहाँ फेंकूं और किसके सिर पर फेंकूं। ऐसे होता है। तो इसका सही सोल्यूशन ये है कि सही समय पे सही व्यक्ति के पास और विश्वास पात्र व्यक्ति के साथ शेयर करना है। हम अगर शेयर करते हैं, चाहे सोल्यूशन मिले या ना मिले वो बात की बात है, लेकिन हम तो रिलैक्स हो जाए, हम पहले ड्रेन हो जाए, हम पहले खाली हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। जब हम बताएंगे किसी हमारे विश्वास पात्र व्यक्ति के साथ शेयर करेंगे हमारी समस्या, तो शायद समस्या सॉल्व हो ना हो, बात की बात है। लेकिन अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान की कृपा से सामने वाले भक्तों के मुख से भगवान ऐसे बोलेंगे ताकि हमारी समस्या का कुछ ना कुछ उपाय मिल जाए। तो विदुर जी को सच में दुख हुआ। क्यों? अगर भागवतम पढ़ेंगे अच्छे से, भागवतम में जो कथाएं है ना, ऐसे ही नहीं कि बस याद आ गया फिर बता दी, फिर दूसरी कथा आ गई याद आ गई फिर बता दी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक दूसरे से कनेक्टेड है। इसलिए भागवतम पूरा, अगर पूरा भागवतम समझना है ना, भागवतम के अंदर बहुत सारे श्लोक हैं, कितने 18,000 श्लोक हैं। उसमें से कुछ टर्निंग श्लोक है। समझो अभी यहाँ से निकलेंगे आप, अगर इधर जाना है तो लेफ्ट टर्न लेना पड़ेगा, फिर रेलवे स्टेशन की ओर जाना है, फिर से राइट टर्न लेना पड़ेगा। तो टर्न के जो पॉइंट अगर ध्यान में रखते हैं तो रास्ता याद रह जाता है कहाँ जाना है। वैसे ही भागवतम में जो अलग अलग कहानियाँ हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं, उसके कुछ टर्निंग श्लोक हैं, वो अगर ध्यान में रख लेंगे तो पूरा भागवतम याद रह जाता है। ऐसे एक दूसरे से कनेक्ट है। तो विदुर जी मैत्रेय मुनि को प्रश्न पूछते हैं, मिलते हैं एक दूसरे को, फिर भगवान श्री कृष्ण के बारे में बातचीत होती है, कृष्ण कैसे, ऐसे पूछताछ होती है। लेकिन अपना भी दुख शेयर कर देते हैं मैत्रेय मुनि से विदुर जी, और कहते हैं कि देखो मुझे इस प्रकार से अपमानित मैं हुआ हूँ और मुझे आपसे एक बात जाननी है, मुझे बताइए कि क्या मुझसे भी ज़्यादा अपमान किसी का हुआ था इतिहास में? अगर किसी का हुआ हो तो कृपा करके मुझे वो स्टोरी बताइए, ताकि मुझे उस कहानी सुनकर मुझे कुछ प्रेरणा मिलेगी और मेरे दुख सहन करने की जो क्षमता है वो और भी बढ़ जाएगी। तो ये विदुर जी मैत्रेय मुनि को पूछते हैं। देखो महाभारत में भी ऐसे एक प्रसंग आता है। युधिष्ठिर महाराज, इनको जब निष्कासित किया गया था राज्य से, युधिष्ठिर महाराज पूरे ब्राह्मणों के साथ चले गए थे और इसमें जंगल में जब ब्राह्मणों को मिले थे, और ब्राह्मणों में शायद धौम्य ऋषि से मिले थे, हाँ धौम्य ऋषि से मिले थे। और मिलने के बाद युधिष्ठिर महाराज उनको प्रश्न पूछते हैं कि बताइए मेरी पत्नी का जो अपमान हुआ है द्रौपदी का, और द्रौपदी से अपमान के बाद मुझे बहुत ज़्यादा दुख हुआ है, तो मुझे इस दुख से निकालने के लिए कुछ मुझे सलाह दो, कुछ मार्गदर्शन दो। तो देखिए विदुर जी इतने महान भक्त हैं, 12 महाजन में से महान भक्त हैं। युधिष्ठिर महाराज इतने महान भक्त हैं, 12 महाजन में से, वो भी धर्मराज के अवतार हैं। फिर भी वो भक्तों से मार्गदर्शन ले रहे कि नहीं ले रहे? हाँ ले रहे हैं। उनको भी दुख होता है, सबको दुख होता है। हाँ कम होता है, किसी को ज़्यादा होता है, लेकिन दुख सबको होता है, इसलिए शेयर करना बहुत जरूरी है। तो धौम्य ऋषि जो होते हैं उनको एक कहानी बताते हैं। उस कहानी का सिद्धांत ये है कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। समझ रहे आप? इस कहानी का मतलब ये है। फिर आगे जाकर वो एक स्टोरी बताते हैं, नल और दमयंती की लव स्टोरी बताते हैं। पता है नल दमयंती की कथा बहुत लंबी कथा है, कैसे एक दूसरे से मिलते हैं, उनका कैसे प्यार होता है, फिर एक दूसरे से कैसे बिछुड़ जाते हैं, फिर से बहुत संघर्ष होता है, बहुत ऐसी
सांप-सीढ़ी जैसे वो कहानियाँ हैं। तो फिर युधिष्ठिर महाराज फाइनली मान जाते हैं कि भाई मेरा जो दुख है, ये दुख तो बहुत कम है, दुनिया में तो बहुत ज़्यादा दुख है। लोगों ने कितना क्या क्या नहीं सहन किया है, उनकी तुलना में मुझे तो बस थोड़ा सा ही सहन करना है। जब हम मार्गदर्शन लेते हैं, समझते हैं, तब जाकर हम भगवान के प्रति समर्पण का जो अनुभव है वो कर पाए। क्योंकि हम इतने महान भक्त नहीं कि स्वयं भगवान हमारे सामने आकर हमसे बातचीत करें, लेकिन हम इतने भी महान नहीं हैं कि हमें कोई भक्त ही नहीं मिला है अभी तक मार्गदर्शन के लिए। मतलब समझ रहे ना, हम इतने भी गए गुजरे नहीं कि अभी तक हमें भक्त कोई मिला ही नहीं। भगवान की इतनी अच्छी कृपा है, इतना भक्त समुदाय मिला है हमें। उन भक्त समुदाय में से हमें भगवान के एक प्रतिनिधि के रूप में उनसे मार्गदर्शन लेना है। तो ये जो मार्गदर्शन है बहुत ज़रूरी है। जितने हम जल्दी इस मार्गदर्शन लेकर आगे बढ़ेंगे उतनी जल्दी हमारी आध्यात्मिक उन्नति। तो युधिष्ठिर महाराज को जब कहानी बताते तो युधिष्ठिर महाराज बहुत उत्साही बन जाते। फिर वो प्रैक्टिस करते रहते। ऐसा नहीं कि जंगल में चले गए फिर बैठे रहे, खाते पीते रहे, ऐशा आराम करते रहे, ऐसा नहीं। पूरे महाभारत का युद्ध होने तक वो हमेशा प्रैक्टिस करते रहे जंगल में। और वो जो प्रैक्टिस की उन्होंने, वही प्रैक्टिस का फल है उनको महाभारत में युद्ध जीतने का जो मौका है वो मिला। तो वैसे ही विदुर जी मैत्रेय मुनि को प्रश्न पूछ रहे हैं कि बताइए ऐसा किसी का अपमान हुआ था जिसने ऐसे सहन किया था। तो फिर वो मैत्रेय मुनि उनको एक कहानी बताते, जो कहानी भागवतम के 4 स्कंद में आती है। और वो कहानी है, बताते कि ऐसे दक्ष प्रजापति की अलग अलग कन्याओं का विवाह किया गया था। उसमें से सती का विवाह शिवजी से किया था। फिर उन्होंने जब यज्ञ रखा था, दक्ष प्रजापति जो है उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया था। और उस यज्ञ में शिवजी, ब्रह्मा जी, सारे देवी देवताओं को बुलाए। और बुलाने के बाद पूरी सभा में सारे देवी देवता बैठे थे। और उस समय शिवजी भी बैठे थे, ब्रह्मा जी भी बैठे थे। और जब दक्ष प्रजापति बड़े सज धज कर, गहने पहनकर, बहुत अच्छे वस्त्र पहनकर जब उस सभा में प्रवेश करते, तब सारे देवी देवता खड़े होकर उनका स्वागत करते। लेकिन ब्रह्मा और शिव नहीं कर पाए किए दोनों ने, क्योंकि ब्रह्मा जी वरिष्ठ है सबके प्रपितामह जैसे, और भगवान शिव भी नहीं उठे उनके स्वागत के लिए। तो जैसे उन्होंने देखा कि शिव जी स्वागत के लिए नहीं उठे, तो बहुत क्रोधित हो जाते हैं प्रजापति। और क्रोधित होने के बाद जो अपमान करते हैं उनका, इतने कठोर शब्दों में उनका अपमान करते हैं। एक तो अपमान है कि एक दूसरे के 1-2-3 लोग हैं या 2 लोग हैं, उनमें कुछ डांट लगा दी, सहन कर लेता है। लेकिन पूरी पब्लिक के सामने, वो भी इस ब्रह्मांड के सबसे बड़े बड़े डिपार्टमेंट चलाने वाले मैनेजर लोग जो देवता है उनके सामने इतनी भयानक इंसल्ट की शिव जी की। लेकिन शिव जी इतने महान है, भगवान शिव इतने महान है कि उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला, बस सहन कर लिया। और क्या क्या अपमान किया। अरे आप तो स्मशान में रहते हो, आपको देवताओं की सभा में बैठने की कोई योग्यता नहीं। मेरी पुत्री देखो कितनी सुंदर है, उसके नयन, उसकी आँखें इतनी सुंदर है, इसकी, मेरी पुत्री की आँखों की तुलना में आपकी आँखें तो बंदर के समान है। ऐसे भयानक शब्दों में उनका अपमान किया जाता है और शिव जी बस सहन कर रहे हैं। तो ये कहानी आगे जाकर बहुत लंबी कहानी है, इस कहानी को मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मुझे जितना टाइम दिया था गया था, टाइम भी ख़त्म हो गया। तो वो कहानी बहुत लंबी है, कभी इसके ऊपर चर्चा करेंगे। कहने का मतलब ये है कि भगवान का समर्पण का जो अनुभव है, भगवान के प्रति अगर हम समर्पित हैं तो सहनशीलता तब आती है जब हम भगवान के प्रति कृतज्ञ हैं। और कृतज्ञता का अनुभव तब होगा जब हम भक्तों से बहुत क्लोज हैं। तो ये जितने भी हमें आचार्यगण सिखाते हैं, हमेशा एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, एक दूसरे से के मार्गदर्शन में रहते हुए उन्होंने भक्ति की है। जैसे युधिष्ठिर महाराज ने हमेशा ब्राह्मणों से मार्गदर्शन दिया, भगवान से मार्गदर्शन दिया। विदुर जी को भी दुख हुआ, ऐसा नहीं कि दुख नहीं। समर्पण का मतलब ये नहीं कि केवल सहन करने की क्षमता है। सहन करने की क्षमता तब आएगी जब कोई हमें बूस्ट करने वाला व्यक्ति हो और आगे बढ़ाने के लिए प्रेरित करने वाला व्यक्ति हो, तब जाकर सहनशीलता बढ़ेगी। नहीं तो फिर मनोधर्म के अनुसार भक्ति करते रहेंगे, फिर अपना दुख अगर भक्तों को शेयर नहीं करेंगे, वही दुख हमें, एक तो अंदर हम डैमेज हो जाएंगे,
मानसिक रूप से, नहीं तो फिर अगर उस दुख को अगर क्षमता न होते हुए भी अगर हम सहन करते हैं तो एक दिन बहुत भयानक रूप से दूसरे किसी के ऊपर हम कठोर शब्दों में उसका व्यापन, इससे क्या हो जाएगा, वैष्णव अपराध हो जाएगा। इसलिए किसी की भी अगर गलती बतानी है तो पब्लिक में कभी गलती नहीं बतानी, एकांत में गलती बताओ और सभी के सामने उसको अप्रिशिएट करो, उसका गुणगान करो, उसको इनकरेज करो भक्ति के लिए। तो ये वैष्णव सिद्धांत है। पब्लिक के सामने किसी को भी नहीं डांटना है, अगर डांटते तो बहुत बड़ा उनको दुख होता है। और ये जो अपमान है, ये अपमान के कारण उस वैष्णव के अंदर की वैष्णवता माइनस हो जाती है। जैसे कुरु वंश के अंदर जब विदुर जी अपमानित होकर चले गए, दुर्योधन ने अपमान किया था, तो प्रकृति के नियम के अनुसार उनका अंतिम समय बहुत नजदीक आ गया। नहीं तो फिर विदुर जी हमेशा उनको ट्राई करते रहते थे, इनको बैलेंस करते थे, इनको बैलेंस करते थे, ठीक ठाक से चल रहा था। लेकिन जैसे विदुर जी चले गए, कुछ दिन के बाद युद्ध शुरू हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि भगवान के प्रति का जो समर्पण है, उस समर्पण का अनुभव भक्तों के द्वारा मार्गदर्शन से हम ज़्यादा समय तक समर्पण, हमारी जो शक्ति है वो बढ़ा सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्ण। जय श्रील प्रभुपाद की, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महापुराण की।